चलो अभी हम लोगों को व्रतों के अंदर कुछ पढ़ना है। जैसे कि ये पूरा का पूरा व्रत है और इस व्रत पे सेंटर से अगर मैं यहाँ पे एक आर्क बना दूं, है ना, व्रतों से अगर मैं यहाँ पे एक आर्क बना दूं तो ये जो आर्क के द्वारा ये जो बनता है इसको हम लोग बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, क्योंकि दोनों के दोनों ये त्रिज्याएं हैं और इन त्रिज्याओं से रेडियस से ये जो आर्क हम लोग बना रहे हैं ये हमारा बनता है लघु त्रिज्यखंड। और जो बड़ा वाला भाग होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग इसको माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, है ना ये वाले चैप्टर। हाँ, तो ये वाला हमारा माइनर सेक्टर होगा और ये वाला हमारा मेजर सेक्टर होगा। ठीक है, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। ठीक, उसके बाद हम लोगों के पास ये तो हम लोगों ने दो त्रिज्याओं के द्वारा बनाया हुआ है। इनकेस अगर ये किसी एक लाइन के द्वारा बना हुआ है ना, ऐसे करके किसी लाइन के द्वारा बना हुआ है, तो इसमें से जो छोटा वाला पार्ट होगा वो होगा लघु व्रतखंड, क्योंकि यहाँ पे व्रत का हम लोगों ने क्या किया है? टुकड़ा किया है। तो ये वाला लघु व्रतखंड होगा और ये वाला क्या होगा? दीर्घ व्रतखंड। ठीक, इंग्लिश में मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, है ना। समझ में आ गया? दो चीज हम लोगों को देखना है। ये जो यहां से यहां तक ये जो हम लोग आर्क बनाते हैं, ये आर्क यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा जो एंगल है वो कितने डिग्री का होता है? 360 का। तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा? थीटा होगा। वृत्त का क्षेत्रफल सभी को पता है कितना होता है? अगर हम लोग बोले 360 डिग्री के बीच में, अगर 360 डिग्री पूरा का पूरा वृत्त 360 का होता है ना, 360 डिग्री में जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 360 डिग्री के लिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? यही होता है पाई आर स्क्वायर। और 1 डिग्री के लिए कितना होगा? 1 डिग्री के लिए वृत्त का क्षेत्रफल तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। ठीक, और अगर ये 1 डिग्री ना होके अगर ये थीटा बन रहा है, थीटा के लिए क्या होगा? तो ये थीटा के लिए हो जाएगा ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वही चीज है, पाई आर स्क्वायर को उधर लिख दिया, थीटा को इधर लिख लिया। ठीक है, अभी भी पाई आर स्क्वायर ऊपर में ही है। तो सबसे पहला तुम्हारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, उस फॉर्मूले को सभी लोग कॉपी में नोट डाउन करोगे। ये वाले दो चित्र बनाओ सभी लोग, और इंग्लिश में भी बना लेना, अपने अपने उसके नाम देख के लिख लेना, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट सेक्टर, और माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। इसके बाद तुम लोगों को ब्लैक लाइन में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये जो फर्स्ट वाला है ये हमारा त्रिज्यखंड ही है। तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम लोग? कैसे निकालेंगे? जो भी थीटा का मान दिया होगा उसको ऊपर में रखेंगे, 360 को नीचे रखेंगे और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्या निकल के आ जाएगा? क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक, उसके बाद कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, क्या तेरे ब्लैक लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ होगा, जहाँ पे एंगल बनेगा सेक्टर का जो एरिया निकालना है ना, एरिया ऑफ एनी थीटा के लिए लिखा है ना ब्लैक लाइन में, तो वही यहाँ पे ये हिंदी में लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, उसको कंटिन्यू कर लेना। ये मैंने बताया ना चित्र बनाना है, ये चित्र में तुम लोगों को सभी को ये समझ में आ रहा है लघु त्रिज्यखंड कहाँ पे है, दीर्घ त्रिज्यखंड कहाँ पे है, दिख रहा है सभी को। उसके बाद लघु व्रतखंड कहाँ पे है, दीर्घ व्रतखंड कहाँ पे है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा इस जगह पे, तो ये लाइन एक तरीके से क्या काम करेगी? ये लाइन एक तरीके से इस वाले एरिया को लघु व्रतखंड में तोड़ने का काम कर रही है, और यही वाली लाइन ऊपर वाले को दीर्घ व्रतखंड में तोड़ने का काम कर रही है। और इसी चित्र में ये जो छोटी वाली जो ये त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याओं से ये छोटा सा जो बनेगा ये पूरा का पूरा बनेगा, जिसमें ये लाइन इंक्लूड नहीं रहेगी। तो उससे जो हम एरिया निकालेंगे वो ये पूरा एरिया आएगा। ठीक है,
हम लोग जब एरिया निकालेंगे, देखो ये जो एरिया का फॉर्मूला बताया है, ये कहां से कहां तक का एरिया तुमको निकाल के देगा, यहां से लेके यहां तक का ये पूरा एरिया निकाल के देगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं यहां से यहां तक, क्योंकि ये लाइन जो है ना हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, भले ही यहाँ पे दोनों चित्रों में अलग अलग लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक साथ यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये लघु त्रिज्यखंड है, अगर ये लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये वाला जो भाग होगा ये हमारा लघु क्या कहलाएगा, वृत्तखंड, ये हमारा माइनर सेगमेंट कहलाएगा, और ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, पूरा मेजर सेगमेंट, है ना, दीर्घ वृत्तखंड। और इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये वाला जो, ये लाइन को हटा दो, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये पूरा का पूरा लघु त्रिज्यखंड होगा और ये पूरा का पूरा दीर्घ त्रिज्यखंड होगा। एक ही चित्र में चार अलग अलग चीजें हैं, चार में से दो एक दूसरे को रिलेट करती है, दो एक दूसरे को रिलेट करती है। फर्क इतना है कि ये दोनों त्रिज्याओं से बनाया जा रहा है, इसलिए इसको लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड बोल रहे हैं, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। जब हम इसको एक कॉर्ड के द्वारा, एक जीवा के द्वारा जब इसको बनाते हैं, तो जीवा के द्वारा जब बनाएंगे तो ये हो जाता है लघु वृत्तखंड और ये हो जाता है दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। तो सबसे पहले जो हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो इस पूरे एरिया को निकालने का पढ़ रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, और ये पूरा, यहां से ये पूरा एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है, थीटा, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे तेरे में थीटा लिखा होगा, यहाँ पे सेगमेंट लिखा होगा, सेगमेंट माइनर सेगमेंट है ना, लघु त्रिज्यखंड के लिए है ये। ठीक है, नाम नहीं लिखा लेकिन लघु के लिए ही है, क्योंकि उसके ऊपर वाला जो होगा वो ऑटोमेटिक हम पाई आर स्क्वायर में से ये जो भी आएगा उसको माइनस कर देंगे तो ये बड़ा वाला आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल इस पे ध्यान रखो कि ये कैसे निकालना है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालना है। ठीक है, एक माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकालना है, ये फॉर्मूला है, जल्दी से सभी लोग लिख लो। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला लिखा होगा यहाँ पे, ये दो चित्र बनाना है और उसके बाद डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखना है जो ब्लैक लाइन में लिखा हुआ होगा, है ना, नहीं वो नहीं लिखना, वो सेम ही है ना, जो चीज मैंने बताई वो यहाँ पे कंप्लीट है। ये पेज पलटा के दूसरी वाली लाइन में जहां पे लिखा हुआ है सेगमेंट के लिए जो आर्क होगी उसकी लेंथ, तुम लोगों ने दो चित्र बना लिए, ये वाले दोनों बना लिए ना। अब ये वाले चित्र में सभी का हो गया कंप्लीट, बना लो जल्दी से तुम लोग चित्र बनाओ और उसके बाद लिख लो, बताता हूँ। ये देखते चलो कि ये जो एरिया के फॉर्मूले हमने लिखे हैं ये किस किस के लिए लिखे हैं। देखो सबसे पहला जो ये लिखा है ना, ये सबसे पहला वाला, ये हमने किसका, तुम लोग ऐसे बैठे हो दिखेगा नहीं एक दूसरे के, इधर उधर बैठो तुम लोग, या तो वो उसको नहीं दिखेगा लास्ट में। अभी देखो ये वाला जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, एंगल थीटा के लिए माइनर सेक्टर का फॉर्मूला, सेक्टर का एरिया निकालने का, सभी को पता होना चाहिए किसके लिए लिखा हुआ है। इससे हम लोग किसका एरिया निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले से किसका निकालेंगे, त्रिज्यखंड का, लघु या दीर्घ। लघु दीर्घ से मतलब को जहां भी थीटा बन रहा होगा, है ना, कहां पे बन रहा है थीटा, यहाँ पे, तो एरिया याद रखना कितना निकलेगा, ये पूरा, ये ओ, ये ए और ये बी, ये ओ ए बी का पूरा एरिया निकल जाएगा इस वाले फॉर्मूले से। समझ गए सभी लोग। ये जो नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है इसमें, आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, ठीक है, हाँ, लेंथ ऑफ एन आर्क, वो क्या होती है, तो मैं यहां से यहां एक लाइन ड्रॉ कर दूं और यहां पे एक पॉइंट नाम दे दूं P,
तो ये ए पी बी, ये जो ए पी बी है ना, ये कहां से निकलेगा, ये ए पी बी कहां से निकलेगा, इस वाले फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला जब भी हम लगाएंगे तब हमें ये वाला एरिया मिलेगा। कौन सा वाला, ये ए पी बी वाला। समझ गए, दो फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले अलग अलग यूज होंगे। ये वाला फॉर्मूला हमको ये पूरा एरिया देगा, और ये वाला जो हमें दे रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इतना देगा। अगर पूरे में से इतने को माइनस कर दोगे तो ये अंदर वाला आ जाएगा। अगर मैं तुमसे पूछूं त्रिभुज ओ ए बी, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, तो इस पूरे में से, इस वाले क्षेत्रफल में से, इस वाले एरिया में से किसको माइनस कर दोगे, ये नीचे वाले को। नीचे वाला क्या है, ये। समझ गए, अगर इसको निकालना है तो पूरे में से, इस पूरे में से इस वाले को क्या कर दोगे, पूरा वाला कौन देगा, ये वाला फॉर्मूला, और ये नीचे वाला कौन देगा, ये वाला फॉर्मूला। दोनों को माइनस कर दोगे, ये आ जाएगा। समझ गए इतना। चलो, अगर ये वाला तुमको चित्र बनाना है तो बना लेना। इस वाले चित्र में यहां से यहां तक का जो ये एरिया है ओ ए बी वाला, ये ओ ए बी जो देता है वो ये वाला देगा, ये। ठीक है, ये दे देगा। और इस वाले सेकंड वाले के लिए ये वाला जो एरिया है ए बी और पी, ये वाला पूरा का पूरा जो एरिया है ये देगा ये वाला। ठीक है, ये दोनों के दोनों एरिया हम लोगों को अलग अलग फॉर्मूले देंगे। ठीक, इसके बाद ब्लैक लाइन में तो नहीं लिखा, लेकिन ये वाला चित्र बनाओगे तीसरे वाले के लिए, और एपीबी का क्षेत्रफल। तो ये जो एपीबी है, एपीबी, ए उसके बाद पी और उसके बाद बी, इसको अगर हम लोगों को निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी का। ठीक, तो इतना तुम लोगों का कंप्लीट हो गया। ये दोनों चित्र से समझ आ जाएगा कि किस किस के लिए ये हम लोग निकालने के लिए लिखे हुए हैं। ठीक है, ये आर्क के लिए है थीटा वाला, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। ये वाले चित्र को कैंसिल करना। ये वाले चित्र में जो एरिया निकलेगा ना, वो यहाँ से यहाँ तक का निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक का। ये वाला ये नहीं निकलेगा, ये वाला इस फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है, इसको कैंसिल कर दो यहाँ पे, ये वाले को मार्क कर दो यहाँ पे इस त्रिभुज के अंदर। ये त्रिभुज का एरिया निकलेगा इस वाले फॉर्मूले से, 2 पाई r वाले से। ठीक है, और ये ए पी बी अगर निकालना है तो वो निकालने के लिए हम लोगों को ए पी बी का क्षेत्रफल, इसका अगर एरिया हमें निकालना है तो वो हमको कैसे मिलेगा, तो वो हमको मिलेगा इस ओ ए, यहाँ पे पॉइंट P है और ये B, इस ओ ए पी बी में से किसको माइनस करना पड़ेगा, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, इसमें से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ओ ए पी बी माइनस, इसमें से हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा ये वाला। ठीक है, तो ये है हमारा ओ ए बी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ओ ए बी। चलो एक बार फिर से देख लो, ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमको ये वाला पूरा एरिया देगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा। ये जो दूसरा फॉर्मूला है ये हम लोगों को ये जो त्रिभुज बन रहा है ये इसका क्षेत्रफल दे देगा। फिर हमको अगर ये वाला निकालना है नीचे वाला, तो हम इस पूरे में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, माइनस, तो हमें किसका मिल जाएगा, ये नीचे वाला। अब देखो ये APB का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, APB का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो OAPB इस पूरे में से माइनस कर देंगे OAB, इस OAB को हम लोग माइनस कर देंगे तो नीचे वाला आ जाएगा। ठीक है, जो कि ये लिखा।
अब करो इसको। क्योंकि हम लोगों ने माइनर तो पढ़ लिया, अब मेजर के लिए एक सर्कल बना लो बड़ा वाला। ये एक बड़ा सर्कल, इसमें यहाँ पे कहीं पे पॉइंट क्यू नाम दे दो। बाकी के ये वाले जो हमने एरिया अभी तक निकाले हैं, ये ओ, ये ए और ये बी, और यहाँ पे है पॉइंट पी। ये वाला जो है ये हमारा मेजर सेगमेंट होता है, मेजर सेक्टर होता है। तो उस मेजर सेक्टर को कैसे निकालेंगे, इस ऊपर वाले को हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड को कैसे निकालेंगे। तो सभी के पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो दीर्घ त्रिज्यखंड ओ ए क्यू बी का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे किसको, लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को। एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर पाई आर स्क्वायर में से माइनस करना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। इस वाले क्षेत्रफल को पूरे इसके क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे तो ये वाला निकल के आ जाएगा। पूरे सर्कल के क्षेत्रफल में से, पूरे सर्कल के एरिया में से ये वाला माइनस कर देंगे। उसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला लिखा है वो भी सभी लोग लिख लोगे। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सभी लोग दोनों, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जितनी भी चीजें लिखी हुई है सारी की सारी एक बार फिर से बता रहा हूं। सबसे पहले सर्कल में जो त्रिज्यखंड होता है ये होता है त्रिज्यखंड, ठीक। ओ ए पी और बी, ये लघु त्रिज्यखंड है, ठीक है। और इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया। ये हमारा माइनर सेक्टर है। माइनर सेक्टर का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, दिख गया फॉर्मूला। इसके बाद ऑटोमेटिक अगर ये लघु है तो ये क्या बन जाएगा, दीर्घ बन गया। और अगर तुम्हारे पास इसका एरिया आ गया, इस वाले फॉर्मूले से आ जाएगा, तो इस बड़े वाले का कैसे निकालोगे, पूरे गोले के क्षेत्रफल में से माइनस कर दोगे इस छोटे वाले का, ये आ जाएगा ये बड़ा वाला, ठीक है। अब आ जाओ इसके बाद, ये तो हो गया त्रिज्याखंड, इसको क्या बोलेंगे, ये क्या बना, वृत्तखंड। छोटा है इसलिए लघु, तो ये वाला कैसा हो गया, दीर्घ वृत्तखंड। ये वाला पॉइंट यहाँ पे हम क्यू पॉइंट दे रहे हैं दोनों में, ताकि मेजर वाले को भी हम क्लियर लिख सकें और माइनर को भी लिख सकें। इसमें ये लघु है छोटा वाला, तो बड़ा वाला हो जाएगा दीर्घ। इसका एरिया निकालना डायरेक्ट नहीं निकलता, इसका एरिया नहीं निकलेगा। सबसे पहले जो एरिया निकलेगा वो किस किस का निकलेगा, देखो हमें निकालना है ये ए, उसके बाद बी और उसके बाद ये पी। अगर ये निकालना है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, तो हमें पहले ये जो पूरा का पूरा बन रहा है, दिख रहा है ये, जिसमें ये लाइन नहीं है, तो पहले हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये वाला फॉर्मूला लगाने के बाद इसका जो आंसर आएगा उसमें से हम लोगों को इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। और इस पूरे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये बड़ा आएगा आंसर क्योंकि ये ज़्यादा है, और ये कम आएगा क्योंकि ये छोटा है। इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, समझ गए। अब तुम लोगों को जो टिप्पणी और नोट तुम लोगों ने लिखे हुए हैं उसमें तुम देखोगे तो फर्स्ट वाला तो निकालना सरल होता है, दूसरा वाला जो लिखा है ना ए पी बी, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ए पी बी, उसको निकालने के लिए भले ही फॉर्मूला क्लियर दिख रहा है कि तुम लोगों को लघु त्रिज्यखंड में से माइनस करना है, त्रिज्यखंड ओ ए पी बी में से त्रिज्यखंड ओ ए पी बी, उसमें से तुमको क्लियर लिख दिया है माइनस करना है किसको,
इस OAB को माइनस करने के लिए बोला है ना, OAB को माइनस करने के लिए सॉरी, दीर्घ वृत्तखंड का ये जो दीर्घ वृत्तखंड है इसको अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर इस पूरे क्षेत्रफल में से किसको माइनस करना पड़ेगा, इस छोटे वाले को। ठीक है, अगर ये वाला दीर्घ वाला निकालना है, ये वाला निकालना है, तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे, इस पूरे सर्कल के एरिया में से किसको माइनस कर दोगे, इस छोटे वाले को, तो आ जाएगा ये बड़ा वाला। लेकिन ये छोटा वाला निकलेगा कैसे, तो ये छोटा वाला निकालने की प्रोसेस क्या है कि पहले तो इसका निकालो, फिर ये वाला निकालो, दोनों को माइनस करो, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ये छोटा वाला। ठीक है, तो जो दूसरा वाला टिप्पणी है ना वो इतनी आसानी से नहीं निकलता, अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कम से कम 5 नंबर दे के जाएगा। और ये जो निकालने का प्रोसेस है ये बहुत छोटा है, 3 नंबर देगा, ये भी 3 नंबर देगा। और इसके बाद इन दोनों से अगर सिर्फ ये पूछा है, सिर्फ ये, तो भी वो 3 नंबर ही देगा। ठीक है, बाकी का ये 5 नंबर में जब आएगा जब ये तुमसे दीर्घ वृत्तखंड का पूछेगा, क्योंकि इसको निकालने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस लंबा करना पड़ेगा। ठीक, तो अभी समझ गया ना ये सारा का सारा, इसको मिटा दे रहा हूँ और अब करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखो सभी लोग, एग्जाम्पल नंबर 1। कितने रेडियस का सर्कल है, कितने रेडियस का है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण कितना है, 30 डिग्री है। ये दोनों की वैल्यू इन्होंने दे दी, कितनी है ये दोनों, ये भी 4 और ये भी 4। इसका हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, एरिया निकालना है इस सेक्टर का, तो इस सेक्टर का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे। उसके बाद तुमसे बोला है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। तुम लोगों से माइनर सेक्टर भी पूछा है और मेजर सेक्टर भी पूछा है। ठीक है, माइनर सेक्टर भी पूछा है और मेजर भी पूछा है। तो कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले इस छोटे वाले को निकालोगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ, हिंदी में तुम लोग लिख लो इसका, वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड कौन सा है, OAPB। त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल क्या होगा, ये होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। हो गया सभी को। थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या आ जाएगा, थीटा का वैल्यू 30 बटे में 360। पाई का वैल्यू नहीं पता, पाई का वैल्यू 22/7 बाद में रखेंगे। और आर का स्क्वायर, इसका मतलब 4 गुणा 4। ठीक, इसके बाद हम लोग इसको कैंसिल करना स्टार्ट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 4 नमा की 36, 3 तिया 9। तो ऊपर में ये आएगा 4 पाई बटा 3। ठीक, ये हमारे पास 4 पाई बटा 3 इसका एरिया आ जाएगा। और पाई का हम लोग वैल्यू रख देंगे, पाई का हम लोग वैल्यू रख देंगे जो कि होता है 22/7 भी लिख सकते हो या 3.14 भी लिख सकते हो, दोनों ही एक ही चीज़ है। और बटे में कितना, 3। इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे और फिर भाग लगाओगे, तो 4 चौको 16 हासिल आएगा 1, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 तिया 12 और बटे में कितना, 3। इससे भाग लगाओगे तो 4 तिया और 3 चौको 12, 3 एकम 3, बचेगा कितना 2, 3 अट्ठे 24, तो 4.18। ठीक है, 4.18 4.19 समथिंग इतना आएगा, जो कि हमारा क्या आएगा, ये एरिया ऑफ OAPB
ठीक है, लघु त्रिज्यखंड का आ गया क्षेत्रफल ये। इसके बाद हम लोग किसका निकालेंगे, दीर्घ का। करो इसको जल्दी से। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में ये वाला पूछा है। कौन सा वाला, नीचे वाला भी पूछा है, ये भी और ये भी पूछा है। तो ऊपर वाला जो मेजर सेक्टर है उसको कैसे निकालेंगे, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे माइनर सेक्टर को, लघु त्रिज्यखंड को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड कौन सा कहलाएगा, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट दे दूं Q, तो QAB। ठीक है, QAOB भी बोल सकते हो, QAB भी बोल सकते हो, जो बोलना हो। तो दीर्घ त्रिज्यखंड हमारा होगा Q के बाद A ले लो, फिर O, फिर B ले लो, का क्षेत्रफल, जो कि बराबर आएगा पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड कौन सा है हमारे पास, OABB का क्षेत्रफल। ठीक, पाई आर स्क्वायर में पाई का वैल्यू 3.14, उसमें आर का वैल्यू कितना है 4 × 4, और उसमें से माइनस कर देंगे लघु का कितना आया है 4.18। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 चौको 16, 16 चौको 64, हासिल आएगा 6, 16 एकम 16 और 6 22, हासिल का आएगा 2, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 और 2 50, 50 में से माइनस करना है 4.18, तो 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 6, फिर 1 में से 1 जाएगा तो 0, फिर 50 में से 4 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 46, तो 46.06। ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड। इंग्लिश में लिखा हुआ है उसमें बुक में, वहां से लिख लेना। इंग्लिश में लिखा हुआ है, एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। ठीक गया, वहां से कंटिन्यू कर देना। तो पूरा कंटिन्यू करना मतलब सिर्फ ये लिखना, बाकी का ये जो अपन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से लिख लेना, क्योंकि अपने आंसर में और उनके आंसर में पॉइंट का फर्क है। ठीक है, बाकी पूरा आंसर ठीक है, पॉइंट में थोड़ा फर्क है, क्योंकि उन्होंने जब 3 से 12.56 को डिवाइड किया था तो वहाँ 4.18 आना चाहिए, उन्होंने 19 लिख रखा है, इसलिए थोड़ा सा पॉइंट में इधर उधर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे का